हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं लखन और नीतू के बारे में। आज उनका एक व्लॉग मेरे सामने आया जिसका थंबनेल देखकर ही मुझे लगा कि काफ़ी गंभीर मुद्दा है और ये व्लॉग हमें देखना चाहिए। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिलता है और यही होती है रियल इन्फ्लुएंसर्स की परिभाषा। इस तरीके के व्लॉगर्स ही उसकी रियल परिभाषा हैं। बाकी आप जिन व्लॉगर्स को देखते हो जिनसे कुछ गलत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जहाँ कुछ हमेशा गलत ही होता रहता है, अगर ऐसे व्लॉग्स आप कंटिन्यूअसली देखोगे तो आपकी भी मेंटल स्टेट खराब होती है और आप काफ़ी गलत चीज़ें सीख भी लेते हो और शायद उसको आप अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करने भी लग जाते हो। तो ऐसे व्लॉगर्स से बचने की ज़रूरत होती है। तो मैंने लखन और नीतू का ये व्लॉग देखा तो बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि नीतू ट्रैवल कर रही थी और कोई कार उनको फॉलो करने लगती है। काफी देर से वो कार नीतू को फॉलो कर रही थी और लखन की क्योंकि तबीयत सही नहीं थी तो वो रेस्ट कर रहा था घर पर। अब ये कार फॉलो कर रही थी और साथ ही साथ उस कार ने इनकी कार को काफी ज्यादा हार्म करने की भी कोशिश की थी। मतलब 2 से 3 बार शायद टक्कर हो गई थी इनकी कार में, तो उससे भी इनकी कार में थोड़ा सा डैमेज हुआ था। और वो कार और भी दूसरी कार्स को जो है डैमेज करती हुई आ रही थी। 2-3 कारों को उसने ऑलरेडी ठोका था। और जो कार नीतू को फॉलो कर रही थी उस कार में जो लड़के थे वो अभद्र अश्लील इशारे भी नीतू को कर रहे थे, ऐसा भी उनके व्लॉग से पता चला है। तो जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रही और वो कार रुकी नहीं, काफ़ी देर से उनको फॉलो करती रही और बार बार ये चीज़ करती रही, तो नीतू ने स्टैंड लिया। नीतू ने बाकायदे वीडियो बनाया। उनके साथ जो लोग भी थे उन्होंने भी पूरी हिम्मत जुटाई, उन्होंने भी बहुत ही ध्यान से दिमाग से काम लिया और इस कार को रुकवाया। जैसे ही ये कार रुकती है वैसे ही और भी जो लोग ट्रैवल कर रहे थे आसपास नीतू की कार के, वो लोग भी रुके। उन लोगों ने भी कॉल आउट किया। उन लोगों का भी कहना था कि हमारी कार को भी डैमेज हुआ है और सब ने उन लड़कों को आड़े हाथ लिया। और जब वो कार रुकवाई गई, आड़े हाथ लिए गए लड़के, तो उनकी थोड़ी सी जो टोन है वो चेंज हो गई। वो लड़के थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करने लग गए। वो सॉरी वगैरह बोलने लग गए और कहने लग गए कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये है इनके ब्लॉग का कि इन्होंने जो भी ये ब्लॉग शेयर किया है ये 3 से 4 दिन पुराना है। ये पहले इनके साथ हो चुका था। उसका इन्होंने बाकायदे जो लीगली है, जो एक्शन इन्हें लेना चाहिए था, पुलिस थाने में जो कंप्लेन करनी चाहिए थी, पुलिस जो बुलानी चाहिए थी, वो ऑलरेडी इन्होंने कर दिया था और वो प्रोसेसिंग सारी चल रही थी। तो जब तक ये मामला सुलझा नहीं, जब तक पूरा मतलब क्लोज नहीं हो गया ये पूरा मैटर, तब तक इन्होंने इसको सोशल मीडिया पर आकर बिल्कुल भी नहीं रखा। इन्होंने उसको दबा कर रखा। और वो जब मैटर पूरा सॉल्व हुआ, जब उन लड़कों के माता पिता आए, उनसे बात हो गई, सब कुछ सॉल्व हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद जाकर इन्होंने ये अपनी आप बीती जो है अपने ऑडियंस के सामने रखी। और मैं इसको बहुत अच्छा पार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्होंने जो भी वीडियो शेयर किए उसमें किसी का भी फेस रिवील नहीं किया था और बल्कि कार के नंबर प्लेट तक को इन्होंने ब्लर कर दिया था। जो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही समझदारी से इन्होंने परिचय दिया है। क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा कि पुलिस भी जब किसी कल्प्रिट को पकड़ती है, दोषी को पकड़ती है, या जिस पर दोष लगा होता है, मतलब प्रूव नहीं हुआ होता है, उनको पकड़ती है, तब भी उनके फेस पर हमेशा कपड़ा होता है। उनके फेस को कवर करके ही वो मीडिया के सामने लाते हैं क्योंकि किसी की भी पहचान को उजागर करना एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उस बंदे के साथ शायद उसने जुर्म किया भी हो, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी फैमिली का नाम जुड़ा होता है, उसके माता, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन, सबका नाम खराब होता है कि केवल उसके एक फेस रिवील हो जाने से। तो इसीलिए जो पुलिस वाले भी होते हैं वो ज्यादातर पहचान उजागर करने से रोकते हैं, रुकते हैं, बचते हैं। उनको ये सब अलाउड नहीं होता है। लेकिन आप तो आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख ही रहे हो जो लोगों के घर में घुस जाते हैं, कैमरा खोलकर घुस जाते हैं, हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, रात के 10:30 बजे, रात के 2 बजे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो भी रखते हैं सोशल मीडिया पर। और फिर उनके माता पिता को भी बेइज्जत करके उनका भी वीडियो बिना उनके कंसेंट के शो कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सीधे थाने से लाइव आ जाते हैं और लाइव में दिखा देते हैं कि ये देखो उनके पिताजी हैं, इनको तो कुछ कर लेना चाहिए, इनको इनको अपने बच्चे को के साथ भी जाने क्या क्या कर देना चाहिए, ये सब बोलने लगते हैं। जबकि लखन ने बहुत ही समझदारी के साथ यहाँ पर सब कुछ जो भी मैटर है उसको कॉल आउट किया है। उन्होंने उनके माता पिता को लेकर भी बोला कि कोई माता पिता अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाता है, गलत नहीं समझाता है। माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके माता पिता को आना पड़ा, स्टेशन आना पड़ा और फिर सारी बातें जो है सुलझी हैं, बात वगैरह हुई है, आपस में बैठकर सारा कुछ सॉल्व किया गया है। तो ये होता है एक समझदार, एक जागरूक नागरिक जिसको कहते हैं, वो ये होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को देखो, इन्फ्लुएंजा को नहीं। आप लोग इन्फ्लुएंजा के चक्कर में पड़े हो और उनको डिफेंड करने आ जाते हो, कमेंट सेक्शन से लेकर हर जगह उनको डिफेंड करे जाते हो, डिफेंड करे जाते हो। उनकी गाली गलौज, उनकी गंदी हरकतें, उनकी गंदी भाषा को भी आप लोग जस्टिफाई करते हो कि नहीं उसने बहुत सही किया, बहुत सही किया उसने, क्योंकि माफ़ी मांग ली थी तो उसने बहुत सही किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती चली जाती हैं।
तो यहाँ पर जो है ये बोला लखन ने। इसके बाद लखन ने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि उनको किस तरीके से मेल्स आ रहे हैं। भाई किसी ने अगर मेहनत की है सोशल मीडिया पर या कैसे भी, या उनके माता-पिता ने मेहनत की है, उनके माता-पिता ने प्रॉपर्टी बिल्ड की है, या किसी ने भी कुछ भी किया है, वो उन्होंने अपनी मेहनत, अपने दम, अपने बलबूते किया है। आप उनसे ऐसे फिरौती माँगते घूमो कि नहीं मुझे ये पैसा मिल जाए, मैं ये बहुत अमीर इन्फ्लुएंसर है, इससे मैं डरा-धमका के पैसे ले लूँ, तो ये बहुत गलत बात हो जाती है। तो हुआ कुछ यूँ है कि कुछ पेजेज़ बने हुए हैं, फेक पेजेज़ हैं। ये पहले भी हो चुका है जब इनकी वाइफ़ की अजीबो-गरीब तस्वीरें, मॉर्फ्ड पिक्चर्स जो है वायरल की जा रही थी, डीप फेक बनाए जा रहे थे, वैसा ही अब फिर से चल रहा है। कुछ अकाउंट्स हैं जो कि फेक अकाउंट्स हैं, वो इनकी वाइफ़ के अजीबो-गरीब फ़ोटोज़ एडिट कर रहे हैं, वीडियोज़ एडिट कर रहे हैं और अपलोड करने के बाद इनको मेल करके बोल रहे हैं कि हमें पैसे दो वरना हम ऐसे वीडियोज़ और बनाएँगे और आपको और ज़्यादा मतलब हम बदनाम करेंगे। तो लखन का कहना है कि अभी ये मामला सॉल्व हुआ है, उसके बाद अब मुझे ये मामला सॉल्व करना है और फ़ेस टू फ़ेस मुझे इन लोगों से मिलना है, जो ये इस तरीके की पिक्चर्स बना रहे हैं। लखन ने वो जो अकाउंट है, वो जो पेज है, वो भी शेयर किया है और कहा है कि सब लोग उसको रिपोर्ट करो। तो बिल्कुल रिपोर्ट की जानी चाहिए। ऐसे चीज़ों में ज़रूर हाथ बटाना चाहिए, साथ देना चाहिए। ऐसे पेजेस को बिल्कुल ही ब्लॉक करा देना चाहिए और ऐसी जो धमकियाँ आती हैं, उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। और लखन ने अपनी जो भी बहनें हैं, जो कि उनके वीडियोज़ देखते हैं, उन लोगों के लिए भी बोला है कि जो भी मुझसे मदद चाहती हैं, जो आवाज़ उठाना चाहती हैं, जो सामने आना चाहती हैं, उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, नहीं उठा पा रही हैं आवाज़, वो लोग भी आएँगी तो आपका भाई खड़ा है, हम आपको हेल्प करेंगे। यही वजह है कि हमेशा लखनीत की जो है तारीफ़ की जाती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या वो भगवान हैं, क्या वो सब कुछ सही करते हैं? मुझे नहीं लगता कि हर कोई परफेक्ट होता है या हर कोई 100% सही होता है या कोई की कभी गलती नहीं करता है या उससे कभी व्लॉगिंग में या छोटी-छोटी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। एक इनके घर पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उस कंट्रोवर्सी से ये सीख लेकर आगे बढ़े, जबकि दूसरे लोग नहीं बढ़े। दूसरे लोग हमेशा गंदगी करते ही रहते हैं, उनसे गलती से कभी 2-4 बार नहीं होता है, उनसे हमेशा ही गलती होती है, तो इसीलिए उनको कॉल आउट किया जाता है। अब जैसे कि इन्होंने अब सबको बहनें बोला, जो भी उन्हें देखती हैं, जो भी उनको व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, जो भी उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं, सबको उन्होंने एक तरीके से एक तराजू में तौलकर बोला कि मेरी जितनी भी बहनें हैं, जो इनको ज़रूरत होगी, उनका भाई उनके लिए खड़ा है। लेकिन अदर हैंड हम अगर एक और व्लॉगर को देखें जिसका हम ज़िक्र बार-बार कर रहे हैं, जिस व्लॉगर ने अभी बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट किया है, वो व्लॉगर तो आकर महिलाओं को जो है स्पर्म डोनेट करने की बात करता है, बोलता है कि मेरे आकर टेस्ट कर लो और खुश करने की बात करते हैं कि हम औरतों को खुश कर देंगे। उनकी माताजी बोलती हैं कि मेरे बेटे के साथ जाओ, एक रात बिताओ और मतलब इस तरीके की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का बिहेवियर वो करते हैं। इसीलिए भाई उनको कॉल आउट किया जाता है, उनको गलत बोला जाता है कि उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। सोशल मीडिया पर सिर्फ़ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने से सब कुछ नहीं होता है। आपका आचरण क्या है, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और आप उस 1 मिलियन या 2 मिलियन की जनता को कैसे क्या गाइड कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या उनके सामने अपने आप को दर्शा रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या अपनी ऑडियंस को परोस रहे हो। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स किसी के भी हो जाते हैं, बुरे से बुरे इंसान के भी, अच्छे से अच्छे इंसान के भी। पर ऑडियंस को आपसे सीख क्या मिल रही है, वो 1 मिलियन की जनता आपसे सीख कर क्या जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमेशा जो है लखन की तारीफ़ होती है और ऐसे उलूल-झुलूल इन्फ्लुएंसर्स के लिए बोला जाता है कि इनसे जितनी दूरी बनाएँ उतना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप गंदगी से बचना चाहते हैं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सबसे पहले आपको नॉट इंटरेस्टेड में डालना होगा। तो क्या है आपकी लखनीत वाले मैटर पर राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।